सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि कई कई बार ना ऐसे लड़कियां होती है फ्रेंड जोन कर देती हैं लड़कों को। तो मेरे दोस्त को भी कर दिया। अब मेरा दोस्त हमसे हेल्प मांग रहा है कि यार प्लीज़ मुझे कहीं से भी बाहर निकालो। तो हमने कहा ठीक है, हम तेरा ये काम करेंगे। तो हमने और लड़की के कुछ दोस्तों ने भी हमारा साथ दिया और कहा कि ठीक है, हम तुम दोनों का मेल मिलाप करवाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़की के जो दोस्त हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं, कमीने हम लोग हैं। हमें अपना दोस्त चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये लौंडा हमारी उस लौंडी के पीछे भागे। अब मज़े की बात क्या हो रही है कि लड़कियां जा रही हैं, उस लड़के को बता रही हैं कि तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना पसंद करता है। ऐसा ऐसा उसको सुना दिया, हम समझ रहे हैं। फिर हम पीछे गए, हमने बोला कि क्या हुआ। कहते हैं कि अरे वो लड़कियों ने बोला कि वो मुझे हाँ, वो तो हर लड़की को पसंद करता है, उसका तो ऐसा ही है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। फिर हमने क्या किया, हमने ऐसे डायलॉग्स चुने जिससे हम डिस्ट्रॉय भी ना हो और हमारे दोस्त की इंसल्ट भी हो जाए और लड़की दूर भी हो जाए। हमने उसको बोला कि वो बहुत जल्दी बीड़ी छोड़ देगा, क्योंकि हमने शोले देख ली थी और हमने वहीं से डायलॉग उठाया। तो कहता वो बीड़ी पीता नहीं, वो तो अभी सिगरेट पी रहा है, बीड़ी तो उसने कब का छोड़ दिया है। फिर लड़की ने ऐसे पूछा कि वो सिगरेट पीता है। तो हमने बोला नहीं, बस दारू पीते टाइम कभी कभी सिगरेट पी लेता है, बना सिगरेट कभी नहीं पीता। वो कहते दारू पीता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब से कोठे में गया तब से दारू पी रहा है, वरना तो कभी नहीं पीता। हमें लगा काम बन गया, लेकिन इसका उल्टा हो गया। आजकल की लड़कियां उल्टा सोचती हैं। उसको लगा कि मैं इस लड़के को बदल दूंगी, तो वो क्या करती है, फ्रेंड जोन से उसको बाहर निकालती है और स्पेशल में डाल देती है। अब यार ये एक चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती, लड़कों के पास ना दो चीज़ें हैं, एक तो दोस्त है, दूसरी गर्लफ्रेंड है। अब इनका अलग अलग है, एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड जोन है, एक दूर है, एक पास है, एक स्पेशल है। एक हमारे यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड, फ्रेंड, क्लासमेट, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स फॉरएवर। ये क्या है? लड़कियों ने हर चीज़ में एक स्पेसिफिकेशन करके रखा हुआ है। कलर में तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं है लोगों को। गलती से तुम किसी लड़की के सामने ना रेड नहीं बोल सकते, वो तो बोले लीची रेड है, लीची रेड। हमें ये सब समझ में नहीं आ रहा, तो यही चल रहा है। अब ये चलते चलते क्या हुआ कि अब हमने सोचा कि अब उस लड़की को समझाते। वो लड़की क्या बोली कि मुझे लगता है वो विलेन बन चुका है। और तुम्हें पता है जब विलेन के लाइफ में कोई हीरोइन आती है तो क्या बनता है? तो मेरे दिमाग में तो लीचड़ आया था। तो उसने बोला, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। उसने बोला कि तब वो हीरो बनता है। तो लड़की उस लड़के के लाइफ में गई और लड़का हमें गले लग रहा है। हमें समझ नहीं पा रहे कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लड़के ने हमें पार्टी दी, तब हमें लगा कि शायद हमने ही किया ये काम। दोस्त फ्रेंड से बाहर निकल चुका था, अब लड़की उसके साथ मिल गई। 6 महीने तक लड़की ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। पहले से तो सिगरेट पीता ही नहीं था, दारू पीता ही नहीं था, कुछ भी करता नहीं था, लड़कीबाजी भी इतना था नहीं। हालांकि लड़कीबाजी था, बाकी सब चीज़ें कम करता था, दारू उरू भी बहुत कम पीता था। लड़की ने बिल्कुल ज़ीरो करवा दिया, सब ज़ीरो कर दिया। फिर लड़की एक दिन क्या बोलती है कि तुम मेरे दोस्त जैसे ही हो, तुम मेरे लिए कभी स्पेशल नहीं बन पाए। लड़का बोलता है ऐसा क्यों? कहता है कि तुम पहले अलग थे, अब तुम बदल चुके हो। हमने सोचा कि लड़का चेंज हो गया, मतलब लड़का सही हो गया यार। हमारा दोस्त दारू नहीं पीता था, कहीं नहीं जा रहा है। जो बंदा बियर जाता था वो मंदिर जा रहा है। बियर बार घूमने वाला बंदा मंदिर घूम के आ रहा है। वो लड़का पिछले 7 दिन से अपने माँ बाप के पैर छू रहा है। हमें लगा सचमुच बदल गया। लड़कियों की प्रॉब्लम यही है कि उनको बदला पसंद नहीं है। लड़की के हिसाब से कैसा था कि वो डेली आता था, उसको 4 छप्पड़ मारता, 2 बेल्ट मारता, और ज़िंदगी भर ऐसा होता ना कि मैं इसको बदल दूंगी, एक ना एक दिन मैं इसको बदल दूंगी। तुम अपने हिसाब से अपने आप को नहीं इवॉल्व कर सकते, तुम लड़की के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करो ना। उसका वो हो रहा था। अब उस लड़की ने बोल दिया कि तुम आज से तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। उनका फ्रेंड जोन वही ख़त्म हो गया। हमने मिशन बनाया तो था दूर करने का, लड़कियों ने बनाया तो था पास लाने का। ना ये लोग पास हो पाए, ना ये लोग दूर हो जा रहे हैं, ना उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, ना हमें मज़ा आ रहा है।
अब हमारा दोस्त फिर से वही रोना धोना चालू कर रहा है। उसके हिसाब से हमें और एक प्लान बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।